हेलो दोस्तों, आज एक बिजनेस मॉडल लेकर आया हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी कोई बड़ी स्पेस है ये उनके लिए है। ओके। और जिनके पास बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं है वो उनके साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, आपको दोनों चीजें मैं बताऊंगा। तो इस बिजनेस मॉडल को बोला जाता है कोवर्किंग स्पेस, और ये कोवर्किंग स्पेस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जिसके जरिए आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं जाहिद सैयद और आप देख रहे हैं ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क, जहां आपको बहुत सारे बिजनेस और इनकम आइडियाज मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से लोग उसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है कोवर्किंग स्पेस। तो कोवर्किंग स्पेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ऑफिस में एक छत के नीचे मल्टीपल बिजनेस लोग, मतलब मल्टीपल प्रोफेशनल्स के लोग, अलग अलग बिजनेस के लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं आपको बताता हूं मतलब क्या है। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि एक ऑफिस है जहां पर शेयर ट्रेडिंग का समझो वो ऑफिस है, और वहां पे 50 एम्प्लॉइज बैठने की जगह है और 50 एम्प्लॉय उसने खुद ने रखे हुए हैं। तो ये उनका एक इंडिविजुअल ऑफिस हो गया, इट्स एन इंडिविजुअल ऑफिस स्पेस। लेकिन मान लो कि आपके पास में एक ऑफिस है, एक बड़ा सा ऑफिस है जहां पे 50 लोग बैठ सकते हैं, या 50 भी नहीं 10 लोग बैठ सकते हैं मान लेते हैं। उन 10 लोगों में से मतलब एक छोटी स्पेस भी है, चाहे वो आपका फ्लैट हो सकता है जिसको आप कमर्शियल दे सकते हो और बाकी के लोगों को कोई इशू नहीं है, आपका कोई एक छोटा सा गाला हो सकता है, या छोटी सी ऑफिस स्पेस हो सकती है जिसमें आपको टेबल्स लगा देने हैं, टी कॉफी मशीन प्ले कर देना है, मतलब वहां पे टी कॉफी मशीन फैसिलिटी होना चाहिए, प्रिंटिंग फैसिलिटी होना चाहिए। कंप्यूटर्स आपको नहीं रखना है, कंप्यूटर्स वो लाएंगे और उनका ऑपरेट करेंगे। इफ रिक्वायर्ड आप एसी वहां पे लगा सकते हो। मतलब आपको ऑफिस स्पेस फुल्ली इंटीरियर करना है। इसमें से मोस्ट फेवरेबल जो लोगों का रहता है कि उनको एक इंडिविजुअल उनका खुद का केबिन अगर मिलता है तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसमें एक रहता है डेस्क स्पेस, मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एक टेबल है और हर कोई अपने अपने चेयर पे बैठा हुआ है, उसके रेट्स अलग होते हैं। और एक रहता है केबिन स्पेस, तो जिसको अगर अपना इंडिविजुअल केबिन चाहिए वो आता है, केबिन में ही बैठता है और उसके रेट्स अलग होते हैं। अब आपके शहर में क्या रेंटल मॉडल चालू है, इस मॉडल को स्टडी कीजिए। अब आपको यहाँ पे फिर से हम एक ही ऑफिस को क्यों ना ये किराए पे दे दे पूरी तरह से, उसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर आपने एक ऑफिस को अगर दे दिया और उसने अगर छोड़ दिया तो खट से आपकी इनकम बंद हो गई है। ओके। और वो जितना रेंट देगा वो कोवर्किंग स्पेस के हिसाब से काफी कम रेंट होता है। वेरस कोवर्किंग स्पेस में मान लेते कि 50% लोग, मतलब मान लेते कि 20 लोगों की काम करने की जगह है, जिसमें से 10 लोग अभी भी वहां पे जो काम कर रहे हैं वो आपको किराया दे रहे हैं, तो 10 लोग छोड़ के चले गए, तो आपको 10 से तो किराया आ भी रहा है, तो आपको सिर्फ नए 10 भरना है, तो आपको पूरा किराया ना चालू हो जाएगा, मतलब आपकी इनकम चालू ही रहती है। दूसरी ये बात कि अगर हम लोग एक देखें कि कोवर्किंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे स्टार्टअप्स ले ले, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स ले ले, वेब डेवलपर्स ले ले, ऐसे बहुत सारे ऑफिस है जिनको बहुत मैसिव ऑफिस की जरूरत नहीं है। शेयर ट्रेडर ले ले जो अपने अपने इंडिविजुअल कर रहे हैं, या फिर कंसल्टेंसी वाले ले ले, या फिर कोई भी ऐसा जो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है, सोशल मीडिया वाले, इन लोगों को आपको कॉन्टैक्ट करना है। और इन लोगों को कांटेक्ट करके आप इन लोगों को खुद कांटेक्ट भी कर सकते हो, या अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हो, या फिर जस्ट डायल पे या किसी भी वेबसाइट पे अपने आप को, अपने ऑफिस को एक कोई नाम देकर, कोई भी एक नाम देकर कोवर्किंग स्पेस, इस तरह से। इस पे कोवर्किंग स्पेस क्या एग्जैक्टली होता है मैं एक डिटेल और एक बनाने वाला हूं मैं इस पे वीडियो, लेकिन आप यूट्यूब पे भी और सर्च कर सकते हो। इसका सिंपल है, अलग अलग बिजनेस वाले, मतलब मान लेते हैं हम लोग, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, इंश्योरेंस वाला कोई है, कोई फाइनेंस वाला है, कोई शेयर ट्रेडिंग वाला है, कोई एजुकेशन वाला है, और उनकी इतनी रिक्वायरमेंट है कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेब डेवलपर है, इनकी इतनी रिक्वायरमेंट है कि हमको हमारी चेयर मिल जाए, हम हमारा इंडिविजुअल काम कर सके। कोई हो सकता है ग्राफिक डिजाइनर, कोई ऐसा भी है कि सर मैं हूँ, मेरे 2 एम्प्लॉय भी है, मतलब मुझे 3 चेयर्स चाहिए, तो वो 3। तो यहाँ पे जो रेंट्स होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्टअप है, तो उन लोग को उसके लिए जरूरत नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ले। एक छोटा सा अमाउंट तुम डिपॉजिट के लिए ले सकते हो, जो कि विच इज इक्वल टू 3 मंथ्स रेंट या 2 मंथ्स रेंट के इक्वल हो सकता है। अब आप उसको वो सिंगल चेयर के लिए फिर आप उसको रेंट वहां पे बताइए। तो वो जो इंसान है वो आपसे क्यों लेगा, क्योंकि उसको बहुत बड़ी डिपॉजिट में अमाउंट नहीं डालना पड़ी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अमाउंट नहीं डालना पड़ी, तो वो आपके इंडिविजुअल डेस्क को देने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी जो डेस्क रेट है ये 1,500 से लेकर शुरू तो करीबन 10,000 में भी है। ये डिपेंड आप किस शहर में हो, किस जगह पे हो, और उसका रेट क्या है, तो वहां के आसपास का रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। मैं एक मान लेता हूँ कि एक टायर 2 सिटी है, या फिर जहां पे बहुत ज्यादा रेंट्स नहीं चल रहे हैं, एक ऐसा जगह है जहां पे 10,000 रुपए किराया है या फिर 20,000 रुपए किराया है,
लेकिन उसके लिए उसको डिपॉजिट देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, बिजनेस फेल हो गया तो उसका सब कुछ वो पैसा बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे अगर उसका बिजनेस नहीं भी अगर चला तो उसके सिर्फ उतने महीने का रेंज आता है, तो लाखों का वो जो इन्वेस्टमेंट लगा के बैठता है उसका बहुत कम में ही उसका बिजनेस चल पड़ता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूसरा एक फायदा होता है कि मान लो कि 20 लोग वहां पे बैठ सकते हैं और ऐसे 5 लोगों ने चार अपने अपने सीट्स बुक करके रखे, तो 5 अलग अलग बिजनेस माइंडेड के लोग बैठे थे, तो एक दूसरे से भी बिजनेस मिलता है। मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, अब मैं वेबसाइट नहीं बनाता, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। मेरा कोई क्लाइंट है, वो बोलता है कि मुझे आपसे एक सॉफ्टवेयर के बदले मुझे सॉफ्टवेयर भी चाहिए और जाहिर मुझे वेबसाइट भी डेवलप करना है। ओके, अब वेबसाइट भी डेवलप करना है, लेकिन वो मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं जहां पे काम कर रहा हूं, जो मेरा ऑफिस है, उसी को वर्किंग स्पेस में कोई वेबसाइट डेवलपर भी है। ओके, तो मैं उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूं, तो इस तरह से वो भी उनको, अगर उनके क्लाइंट को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, वो मुझे दे सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे को हेल्प होती है, क्लाइंट्स मिलते हैं। अब ये तो तुम उनको फॉरवर्ड करोगे, इस पे तुमको, वो तुम्हारे इंडिविजुअल पे है कि अगर तुम उनको क्लाइंट दे रहे हो तो तुम उस पर कोई कमीशन लेना चाहते हो, तो मतलब तुमको तुम्हारी इनकम तो मिल ही रहे हैं, लेकिन जो क्लाइंट तुम इनको दे रहे हो तुम उनके बिजनेस पे भी इनकम कर रहे हो, तो यहाँ पे इनकम और बढ़ जाती है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट कम हो जाती है। इसको तुम शिफ्ट वाइज भी दे सकते हो या 24/7 भी दे सकते हो, या किसी दिन छुट्टी रखना है, क्लोजिंग डे रखना है, वैसा भी कर सकते हो। ये आपके प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। अब अगर मान लेते हैं कि 20,000 आपको किराया मिल रहा है वहां पर, ओके, उस ऑफिस स्पेस का किसी एक को अगर लेते हैं, लेकिन 20 लोगों को आप इसको अगर मान लेते हैं कि सिर्फ 3,000 रुपीज ये रेंट पे अगर दे रहे हो, 3,000 रुपीज पर सीट, तो उसके लिए क्या हो गया कि वो 3,000 भी नहीं, मैं और कम लेता हूँ कि मान लेते हैं कि सिर्फ 2,000 रुपीज से आप उसको दे रहे हो। तो अगर वो इंडिविजुअली लेता तो उसको 20,000 भरना पड़ते हैं, उसको डिपॉजिट की बड़ी रकम भरना पड़ती है, उसको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 2,000 रुपीज आपने लिया हुआ है, और उसके कितने लोग हैं? 4 लोग हमने इसके स्टडी के लिए लिया हुआ है कि 4 लोग हैं, तो 2,000 के हिसाब से 20,000 की जगह उसको कितने में मिल गई? 8,000 रुपए में मिल गई। ये उसका एक फायदा हो गया। लेकिन आपको 20 लोगों से 2-2 हजार रुपए मिल रहे, तो आपको 40,000 मिल रहे हैं, जहां 20,000 एक से मिले थे या 40,000, मतलब आपके प्रॉपर्टी का आपको डबल रेंट मिल रहा है। और कुछ कुछ केसेस में डबल नहीं है, ट्रिपल या चावल भी, मतलब है ना, 3 गुना या 4 गुना भी ज्यादा आपको इसकी कीमत मिलती है, और ये पॉसिबल है। तो कोवर्किंग स्पेस एक ऐसी बहुत जबरदस्त चीज है जो कि बिजनेस करने वाले के लिए भी बहुत फायदा है, और जिसकी प्रॉपर्टी उसको भी बहुत बड़ा फायदा है। अब मान लेते हैं कि आपके पास में ऐसी कोई स्पेस नहीं है, लेकिन जितने भी व्यूअर मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनके एंगल से सोचता हूं कि उनके पास में अगर पैसा है तो ये क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं है उनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी, अगर आपको ये देखना है, पहले फिर मार्केट में जाना है, आपके सिटी में कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे जाके मिलिए कि आपको अगर मैं ऑफिस स्पेस अरेंज करवा के देता हूं तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो, और अगर हो तो आपको मिनिमम प्राइस रेंज क्या चलेंगी। उनको कोवर्किंग स्पेस मालूम है, नहीं मालूम है तो आप थोड़ा बताइए। तो आप अपने लेवल पे कोवर्किंग स्पेस के पहले क्लाइंट सर्च कीजिए कि मैं एक कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। उनको ये बताइए मैं खुद एक कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो, ये इंटरेस्ट ले लीजिए। अब अगर ये आपको पता चल गया तो आप यहां पे मैं आपको 2 सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, कि एक स्पेस है जहां पर 20,000 किराया है, वो 20,000 किराए पे आपने ले लिया, लेकिन जिनसे आप लोगे उनको पहले एक क्लॉज बता दीजिए कि मैं इसमें कोवर्किंग स्पेस, मतलब मैं सब टेनेंट इसमें करने वाला हूं। ओके, सब टेनेंट है, मैं, आप उसके टेनेंट हो, आप उसके भाड़ेकरी है, लेकिन आप उसको पोर्ट भाड़ेकरी बोला जाता है, मतलब आप उसको सब टेनेंसी करवा दे रहे हो, तो ये उस एग्रीमेंट में अलाउ कीजिए तो ही मैं आपका स्पेस ले सकता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपने एक रिफंडेबल डिपॉजिट पे किया हुआ है, वो आपकी इनिशियल लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बनाया या इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, अगर आपके पास में उतनी कॉस्ट है तो, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी परचेसिंग का कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कॉस्ट है, तो अब होगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मान रहे कि आप लोगों ने, आपने 2 या 3 लाख रुपए लगा दिए, डिपेंड दिस साइज क्या है उसकी। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ना, आपने उसको डिपॉजिट दिए हैं, आप उसको 20,000 दे रहे हो, और यहाँ पे आप 2,000 या 3,000 रुपए से रेंट पे अगर दे रहे हो, तो आपने प्रॉपर्टी परचेस की नहीं, और आपको वहां पे इनकम मिलना शुरू हो गई। अब मैं ले लेता हूं मेरे व्यूवर्स की वो कैटेगरी जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, या वो पैसा डालना नहीं चाहते, सर उसमें क्या करें? तो उसमें ये कर सकते हैं, जितने ऑलरेडी ऐसे ऑफिसेस है, इसमें भी अब 2 रास्ते मैं आपको बताऊंगा। इसमें जितने बड़े बड़े ऑफिसेस है, उन ऑफिसेस, पहली वो स्टेप कॉमन है कि आप कोवर्किंग वाले ढूंढे, क्लाइंट ढूंढे। ओके,
खुद को मार्केटिंग करे, डिजिटल मार्केटिंग करे, ओके, और उसके थ्रू हाईलाइट करे, लोगों को जाकर मिले। आपको वो मेहनत करनी होगी। कोई भी बिजनेस बैठे बैठे लाखों करोड़ों कमा लो, आपको वो बेवकूफ बना रहे। आपको है ना मेहनत करनी होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जो मैं मॉडल बता रहा हूँ, ये मॉडल आपको बहुत बड़े लेवल पे कामयाबी दे सकता है। अब मान लो कि आपने वो क्लाइंट्स कर लिए है और आप फेमस हो गए, आपने विजिटिंग कार्ड 500 रुपए में छपा लिया कि मेरा एक विजिट, मैं कोवर्किंग स्पेस की सर्विसेज देता हूँ। अब जो भी ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिसेस है, उन पर जाके विजिट कीजिए, उनको पूछिए कि सर आपके ऑफिस में कितने बैठने की कैपेसिटी है, सर इसमें से आप कितने खाली रहते हैं, क्या सर मैं कोवर्किंग स्पेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, इसमें मैं क्लाइंट्स ढूंढता हूं और आपके यहाँ पे मैं आपको वो कोवर्किंग, वो तो वो आएंगे, उनका काम करेंगे, तो आपको भी रेंट मिलेगा और सर मुझे भी इसमें रेंट मिलेगा। तो सर आपके इसमें रिक्वायरमेंट क्या होंगे, आप क्या रेंट में उसको देंगे। मतलब ऑफिस किसी और का, इन्वेस्टमेंट भी किसी और का, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, क्लाइंट ढूंढ रहे हो और वहां पे डाल दे रहे हो, और उसमें मंथली रेंट आप एक मार्जिन उनको देते हो और एक मार्जिन आप रखते हो। उनसे निगोशिएट करने वाली बात वो आपकी है। तो जो क्लाइंट आपका है वो आपको पे करेगा, आप आपका मार्जिन रख के सामने पे करेंगे। मतलब यहां पर हिंग लगे ना फिटकरी, रंग आया चोखा, ये वाली बात हो गई है, और आपको बहुत अच्छी यहाँ पे इनकम भी मिल गई है। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त मॉडल है, क्योंकि आप एरिया वाइज, मतलब आपके मान लो बहुत बड़ी सिटी है और 10 एरिया जैसे बड़े बड़े क्रीम एरिया है, 5 क्रीम एरिया है, उन 5 क्रीम एरिया में आपने ये कर रखा हुआ है। मतलब आपके 5 जगह ऑफिस है, 5 जगह आपके क्लाइंट्स काम कर रहे हैं, आपने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, 500 रुपए के विजिटिंग कार्ड छपाए थे, लेकिन 500 रुपए को इन्वेस्टमेंट नहीं बताया जाता है, वो तो जेब खर्च होता है। तो 500 रुपए जो इन्वेस्टमेंट में बोल रहा हूं, वो तो अभी भी आपके जेब में पड़ा हुआ है। तो इतने इन्वेस्टमेंट पे आप इसको बिल्कुल कर सकते हो और बहुत लार्ज स्केल पे इसको फैला सकते हो। प्लस जब आपकी ये मार्केटिंग हो जाती है कि आप कोवर्किंग स्पेस देते हो, जब आप इसकी कोई वेबसाइट बना दोगे, गूगल बिजनेस साइट पे वेबसाइट फ्री में कैसे बनाते हैं, ये आपको यूट्यूब पे ही सीखने मिल जाएगा। आप फ्री में आपकी वेबसाइट बना सकते हो, यूट्यूब पे किसी अच्छे यूट्यूबर्स को पकड़कर, ओके, उसके साथ आप टाइप कर सकते हो, पेड प्रमोशन कर सकते हो, और पेड प्रमोशन के जरिए आपको बहुत सारे इंक्वायरीज आ सकती है। तो बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज है, उन लोगों को अगर आपके सिटी में एक्सपांशन करना है तो वो आपको कांटेक्ट करते, तो हर टाइम तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, लोग बाद में लोग खुद होके तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन पहले मेहनत तुमको करना है और वो तुम उस पर फिर बहुत अच्छी इनकम। तो आपने कोई प्रॉपर्टी ली नहीं, तब भी आप प्रॉपर्टी का रेंट कमा रहे हो। तो ये बिजनेस मॉडल आपको बहुत बड़ा कर सकता है। और दूसरे भी बिजनेस मॉडल में कंटिन्यूस अपने इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, जिसके जरिए आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। इस पे भी, और अगर आपको कोई लेंदी, अगर और डिटेल अगर चाहिए होंगी कि आप उसमें बहुत डिटेल में अगर इस टॉपिक पे और सुनना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में वैसे बताइए। इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उसको और स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकूं और इस पे आपकी बहुत अच्छी इनकम हो सके। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इसमें इनकम महीने की विदाउट इन्वेस्टमेंट करीबन 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कर रहे हैं, मंथली 5 लाख रुपए, और एक भी प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, कहीं पर भी उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ जाकर ऑफिस वालों से बात की है और उनसे टाइप करके डॉक्यूमेंटेशन बना लिए है, उन्होंने अपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे साइन ऑफ करा है। वो मेहनत करते, क्लाइंट ढूंढने में ऑफिस अपनी जगह पे, क्लाइंट मिलते हैं और सिर्फ सब जगह स्मूथली चलते रहती है। तो ऐसी बहुत सारे इनकम आइडियाज और बिजनेस आइडिया देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे बहुत बड़ा हौसला देता है, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन देता है। भले ही मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन आपका प्यार मुझे एक मोटिवेशन देता है और मैं इसे रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और मैं अपने इंडिया के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए बहुत कुछ आगे भी देता रहूंगा। तो इसको आगे भी शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।